हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधे कृष्णा स्ट्रीट टारगेट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट लेके आया हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जिसमें वस्तुनिष्ठ या कहें ऑब्जेक्टिव या फिर कहें बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ज़रूर आएंगे आप लोग क्योंकि एग्ज़ाम तो प्रमोट होने वाला बहुत कम चांस लग रहा है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट रिवीजन है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जो कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। ये मेरी गारंटी है कि बिल्कुल एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे इसमें से क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल इसका रिवीजन करते रहिए और भी बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अभी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड के सभी सब्जेक्ट, सभी सेमेस्टर की मैं तैयारी अच्छे से कराऊंगी। और मैं एग्ज़ाम के टाइम तक आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, आप लोगों की अगर तैयारी जैसी भी हुई रहेगी, जितना भी हुई रहेगी आप लोगों की तैयारी, उतने में ही आप लोग 95% से एबव मार्क्स लेके आएंगे। और बैक का तो बिल्कुल चांस नहीं लगेगा, बैक बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। मैं लेकिन ये ट्रिक मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम ही बताऊंगी, जो ट्रिक यूपीएससी आईएएस परीक्षा के मेंस में भी फॉलो वही किया जाता है, इसी ट्रिक को, क्योंकि अब लिखित में तो इतना पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो कोई इतना तो कर नहीं सकता है। तो वो ट्रिक बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो पे बने रहें तो आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि क्वेश्चन बताती हूँ कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। मूल्यांकन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे अब सारी पढ़ाई हो गई है, पढ़ाई के बाद जो उसका, जैसे हम लोग का एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को उसका मापन कहा जाता है। और मापन का जो मूल्यांकन होता है, मापन की तीसरी क्रिया मूल्यांकन है। मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया जाता है ये छात्र कितना सक्षम है, कितना इसमें योग्यता है, कितना नहीं, इसके द्वारा ये क्या कर सकता है, क्या नहीं। मूल्यांकन की वही क्रिया होती है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन वही है, तो इसकी यह परिभाषा कितने दी, मूल्यांकन वह प्रक्रिया इसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र निर्णय करते यह शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। मूल्यांकन सबसे लास्ट वाली प्रक्रिया है, तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन सा सही है, क्रॉनबेक की। यह परिभाषा क्रॉनबेक की है। परिभाषा भी ज़रूर आती है एग्जाम में, देखिए अब 2016 में आ चुका है। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आप लोग उनको बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए, सुपर फास्ट रिवीजन बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन के द्वारा, ब दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, सा व्यापक मूल्यांकन द्वारा, द इकाई मूल्यांकन के द्वारा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक, सभी पक्षों मतलब कि कई पक्ष शामिल होते हैं, तो व्यापक का अर्थ उसी से भी निकल रहा है कि मतलब कई पक्ष, सभी पक्ष का मतलब व्यापक, विस्तार रूप से, व्यापक रूप से। आप लोग इसका अर्थ यही, विस्तार व्यापक रूप से, तो इसका बिल्कुल सही आंसर इसमें दिख रहा है कि व्यापक मूल्यांकन किया, जिसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर एक चीज़ का मूल्यांकन जिसमें होता है उसे व्यापक मूल्यांकन, व्यक्तित्व के सभी पक्ष यही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन आ हो जाएगा संज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से? संज्ञानात्मक पक्ष से। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरी, जब तक एग्जाम होगा, अच्छे से फास्ट रिवीजन कराऊंगी, जो आप लोगों के, और मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगी जो आप लोगों के एग्जाम में एकदम 99% आ सकते हैं। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आऊंगी, इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और एग्जाम में मेरी गारंटी, जितना मैं पढ़ाऊँगी उतना आएगा ज़रूर। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चले। मैं फालतू का क्वेश्चन लेके आऊँगी नहीं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, तो आप लोगों का रिवीजन बहुत तेज़ से करना है। मैं फालतू क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगी, जो एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है, मैं वही क्वेश्चन सिर्फ वीडियो में लेके आऊँगी, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो।
चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्र के अंत में, सत्र मतलब वर्ष के अंत में, तो उसे क्या कहा जाता है? वार्षिक मूल्यांकन। आप लोग ही समझ सकते हैं, जो सत्र के अंत में जो छमाही 6 मंथ में उसे छमाही मूल्यांकन कहते हैं, 6 मंथ का मूल्यांकन, और ये जो अंत में होता है उसे वार्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। प्रयोग किस में किया जाता है? आप लोग अच्छी तरह से पता होगा। लैब का प्रयोग किस में होता है? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। विज्ञान का भी लैब आप लोगों ने इंटर में, जो लोग BA BSc वगैरह किए होंगे जानते होंगे, उनके लिए लैब रहता है। और कृषि में भी वैसे ही लैब रहता है, जो लोग कृषि से पढ़ाई किए होंगे वो लोग भी समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल, कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। उत्तम परीक्षण कौन सा होता है? जो बिल्कुल वैध हो, बिल्कुल उचित हो। वैध में उचित हो, और विश्वसनीयता जिस पे बिल्कुल विश्वास हो। परीक्षण जो बिल्कुल विश्वास हो। वस्तुनिष्ठता मतलब कम से कम समय में थोड़ा सा हो, मतलब कि नहीं बहुत व्यापक हो कि मतलब बहुत टाइम लगे। वस्तुनिष्ठता मतलब जो जितने शॉर्टकट में हो। कठोरता बिल्कुल भी नहीं, सरलता हो जिसमें, कठोरता नहीं है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर द इसमें सही है। उत्तम परीक्षण की ये विशेषता नहीं है कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन आप लोगों का ऑप्शन सी सही है, मौखिक मूल्यांकन में। जैसे आप लोग किसी भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं भी जैसे जॉब के लिए जाते हैं, तो आप लोगों के प्रारंभिक ज्ञान, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के जाते हैं, तो भी छोटे बच्चों का जो वहाँ पे होता है इंटरव्यू के माध्यम से या लिखित परीक्षा के माध्यम, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू ही होता है जो बच्चों से पूछा जाता है नाम क्या है वगैरह वगैरह। तो मौखिक मूल्यांकन, प्रारंभिक ज्ञान मौखिक मूल्यांकन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। उपरोक्त में से कोई नहीं। रुचियों आप लोग देख सकते हैं, रुचियों, संवेग, मनोवृत्तियों। रुचियों मतलब भाव से जुड़ा होता है, संवेग भी भाव से, मनोवृत्ति आपकी मतलब कि मनोवृत्ति आपकी इच्छा क्या है, तो भी भाव से जुड़ा होता है आपकी, जिसे भावनाएं कहते हैं, तो भावात्मक पक्ष ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट का संबंध है क्रियात्मक सोच से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से, द उपचारात्मक शिक्षण से। तो इसमें आप लोग ब्लूप्रिंट का प्रश्न पत्र निर्माण, ब्लूप्रिंट का प्रयोग प्रश्न पत्र के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है निदानात्मक, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर 7 सही है। छात्रों की त्रुटियों को ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए क्योंकि उपचार किया जाता है। जैसे ही एक डॉक्टर जब तक किसी मरीज की बीमारियों को पता नहीं लगाएगा तब तक उसका उपचार कैसे किया, तो अगर उसका उपचार तो उसे उपचार कहा जाता है। वैसे ही शिक्षण में भी है, अगर किसी की त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है फिर उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है टिपिनन, क्रॉनबेक का, मरे का, रॉस का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर द सही है, रॉस का। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन रॉस ने कहा है। ऑप्शन नंबर द रॉस ने कहा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि मैं ऐसे ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, तो जो कि एग्ज़ाम में एकदम 100% आने की संभावना हो। मैं आप लोगों के लिए, आप लोग एग्ज़ाम के बाद अगर विश्वास न हो, एग्ज़ाम के बाद देखिएगा जितना मैं पढ़ाई रहूँगी उतना ही आएगा एग्ज़ाम में, उतने में से ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों का पेपर अच्छे से हो, परसेंटेज अच्छे से हैं, क्योंकि BTC का परसेंटेज लास्ट में जुड़ता है। जब आप लोग की शिक्षक भर्ती आएगी तो उसका जब लास्ट परसेंटेज कैलकुलेट हो उसमें BTC का परसेंटेज जुड़ता है, और उसमें अच्छा परसेंटेज आना बहुत ही ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।